नमस्कार जोहार। झारखंड में इस समय अमन, चैन और शांति स्थापित करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ दिनों का रिपोर्ट कह रहा है। आप याद कर लीजिए, झारखंड के रांची में नामकुम स्थित सोनू मुंडा की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पंडरा स्थित एक चप्पल दुकान चलाने वाले व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद सरहुल पर्व चल रहा है, अभी सरहुल के मौके पर पिठोरिया में कांड हो गया। इस तरीके से झारखंड में कई हत्याएं हो रही है, कहीं कहीं पर भी अमन चैन शांति नहीं है। प्रशासन चाह रही है कि शांति स्थापित हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ी भूल हो रही है, जिस कारण से ये सब अंजाम देने में जो दोषी हैं वो सफल हो जा रहे हैं। आपको याद है कि कल शाम यानी बोकारो स्टील प्लांट में जो घटना घटा वो बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि जो अप्रेंटिस किए हुए युवा, विस्थापित युवा हैं, वो लोग लगभग 1 महीने से वहाँ पर धरने पर बैठे थे। उन लोगों की मांग थी कि उन लोगों को नियोजन किया जाए, यानी वहाँ पे नौकरी दिया जाए, क्योंकि वो लोग अप्रेंटिस किए हुए थे वहीं से। तो ये जो बीसीएल के प्रबंधक हैं वो मानने को तैयार नहीं थे और लगातार वो लोग महीने से वहाँ पे धरने पर बैठे हुए थे। उसी दरमियान ये कहा जा रहा है कि शाम लगभग 5 बज रहे थे और जो आंदोलनकारी थे वो लोग जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसको तोड़कर बोकारो स्टील प्लांट के जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच गया और वहाँ पर जो तैनात सीआईएसएफ के जवान थे उसके साथ झड़प हो गई और लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के दौरान वहीं पर एक लड़के की मौत हो गई, जिसका नाम था प्रेम कुमार महतो। वो शिबू टांड का रहने वाला था और कई दर्जनों लोग घायल हैं, जिसका इलाज अभी चल रहा है। आपको बता दें कि झड़प होने के बाद वहाँ के स्थानीय विधायक श्वेता सिंह, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो वहां पहुंची। उसके बाद उन्होंने जायजा लिया, पूछा, प्रशासन से बातचीत की। ढेर शाम को जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम महतो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी जो पीड़ित परिवार है, जो घायल हुए हैं, उन लोगों से बातचीत किया, मिला। उसके बाद वहां पे घटनास्थल पर पहुंचा, घटनास्थल में भी पूरी जानकारी ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो श्वेता सिंह के जो स्थानीय विधायक हैं बोकारो के, उनके जो समर्थक थे, उनके द्वारा जयराम महतो का गाड़ी को भी रोका गया। उनका गाड़ी में जो नेम प्लेट लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था एमएलए का, उनको भी तोड़ दिया गया और जयराम महतो के साथ भी थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुआ। ये सारा घटनाक्रम हुआ रात में और घटनाक्रम का पुष्टि करते हुए जयराम महतो ने कहा कि जो स्थानीय विधायक है श्वेता सिंह, उन्होंने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जयराम महतो को विधायक श्वेता सिंह ने ये कहकर वहाँ पर आने से विरोध किया। वहीं जयराम महतो ने कहा कि ये आपका क्षेत्र है, तो कल अगर कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई मंत्री अगर आएंगे जो दूसरे जगह से विधायक हैं, क्या आप उनको भी ऐसे ही कहेंगे? क्या आप उनके भी गाड़ी के साथ ऐसे ही करेंगे? इस तरीके से जयराम महतो जो है अपना बयान दिए हैं। उसके बाद इस समय बोकारो से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज बोकारो बंदी का आह्वान किया गया था और उसको समर्थन में जेएलकेएम और बीजेपी और आजसू तीनों जो है समर्थन दिए हैं। और आजसू के कार्यकर्ता भी, जेएलकेएम के कार्यकर्ता भी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरे हैं और वहीं बंदी को सफल बनाने के लिए अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जो बोकारो स्टील प्लांट है उसके चारों तरफ जितने भी गेट है उस सभी गेटों को सील कर दिया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज वहां पर कोई भी कर्मचारी, कोई भी कर्मी वहां पर आज नहीं पहुंच पाए हैं और वहीं रास्ते भी जाम लगी हुई है। और रात भर जो स्थानीय विधायक हैं श्वेता सिंह, वो भी वहां पर डटी रही और प्रबंधक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं जो प्रबंधक है वो मान गए। अभी ये कहा जा रहा है कि जितने भी मांगे थी, जो विस्थापित मोर्चा के अप्रेंटिस युवा लोग थे, वो लोग जो नियोजित की बात कर रहे थे, उन लोगों की जो भी मांग थी उन सभी मांगों को मान ली गई है। और जो मृतक परिवार है, जो प्रेम कुमार महतो के जो परिवार है,
उनको 20 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर और उनके घर के किसी एक व्यक्ति को एक नौकरी के देने की सहमति बनी है। लेकिन लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हैं, ये कह रहे हैं कि हमको मौत के बदले मत चाहिए, यानी एक हम अब लाठीचार्ज से किसी को मार रहे हैं, किसी का जान लिए हैं तो जान के बदले जान चाहिए, इस तरीके से आक्रोशित हैं। तो ये आक्रोशित कहीं ना कहीं एक होनी भी चाहिए, क्योंकि लाठीचार्ज का मतलब होता है कि आप कमर से नीचे उसको मार सकते हैं, कमर से ऊपर आप उसको नहीं मार सकते हैं। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि सीआईएसएफ के जवान जो है एक लाठी पकड़ा हुआ है और लाठी को इस तरीके से फेंक देता है कि उस लाठी से उस बच्चे का सर में लग जाता है और सर में लगने के कारण बहुत ज़्यादा खून भी बहता है और मौके पर ही वहीं पर डेथ कर जाता है। वहीं और जितने भी घायल लोग हैं उन लोगों को फ्री इलाज के साथ साथ 10,000 रुपया मुआवजा का भी। इस समय की बोकारो से जो सबसे बड़ी खबर यही आ रही थी कि जो बंद करने के दौरान जो लोग सड़क पर उतरे हैं बंदी कराने के लिए, वो लोग 1-2 लोग जो है वहाँ पे उपद्रवी शामिल हो गए हैं, जो कहाँ से आए हैं, कौन पार्टी से हैं, कुछ पता नहीं है, और वे लोग उपद्रवी मचा रहे हैं, जिसके कारण जो पार्टी सड़क पर उतरी है उन लोगों की बदनामी हो रही है। इस तरीके से खबर भी सामने आ रही है। लेकिन आज बोकारो बंद है, पूरी तरीके से बंद है, चारों तरफ एकदम कंपनी के तो चारों ओर सील कर दिया गया है। प्रेम महतो का मौत हुआ, इसके जिम्मेदार जो है जो बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधक है उसको ठहराया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और झारखंड सरकार की ओर से ये भी खबर सामने आ रही है कि जितनी भी कड़ी कार्रवाई होगी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन क्या ये कार्रवाई करने से उनकी क्षति जो हुई है वो पूर्ति होगी? नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी ये जो मांगे थी वो अगर पहले ही मान ली होती तो शायद आज किसी की जान भी नहीं जाती और सब कुछ शांति व्यवस्था कायम रहती। तो ये खबर आज के लिए बोकारो स्टील प्लांट यानी स्टील सिटी बोकारो